हेलो एंड वेलकम टू आदर्श एकेडमी क्लास 12th चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिगो। ठीक है, ये सीरीज करने के पहले उम्मीद करता हूं कि आप एनसीईआरटी तो खत्म कर चुके हो, क्योंकि ये सीरीज सारे पीवाईक्यू का है। जैसे ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है। तो जो बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग टोटल मैंने 50 क्वेश्चंस इनवर्स ट्रिगो के सेलेक्ट किए। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं कि एक क्वेश्चंस के लिए एक वीडियो है जो कि 3-4 मिनट का होगा, तो आप आराम से एक के बाद एक क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हैं। देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आप एक मेथड समझ जाओ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे ही वीडियो स्टार्ट हुआ पॉज कर दो और क्वेश्चंस को पढ़ो और खुद से अटेम्प्ट करो। अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर सोल्यूशन है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है और ये कह रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। एफ एक्स दे रखा है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो, साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, ये जो है ये रेंज क्या होता है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पता होना चाहिए। -1 से 1 होता है। ये क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि इसका अगर रेंज मतलब कि x का वैल्यू क्या क्या हम पुट कर सकते हैं। तो देखते हैं भाई, हमें मालूम है कि इसका रेंज क्या होगा, -1 से लेकर 1 तक। ठीक है, अब रूट का चक्कर है तो मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दे रहा हूं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, 0 स्मॉलर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और स्मॉलर देन 1। अब देखो, एक बात आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि -1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 होता है, मैंने 0 क्यों लिखा है। एक बात सोचो, अगर मैं इधर भी 1 लिख दूं और इधर भी 1 है, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 1 एंड इट इज स्मॉलर देन 1, बात नहीं बनता है ना। तो इस रूट में सबसे मिनिमम वैल्यू यहां पे क्या आ सकता है भाई, यहां पे अगर दिखाता है तो 0 आ सकता है, इसलिए मैंने इस साइड क्या कर दिया है, 0 कर दिया है और इस साइड क्या कर दिया है, 1 कर दिया है। अब जरा देखो, इसको अगर देखा जाए तो यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है, इसलिए टोटल इक्वेशन में मैं 1 को क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, 1 स्मॉलर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इधर किया तो क्या आ गया, 2। अब मैं इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में सॉल्व करूंगा, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। तो पार्ट 1 लेके चलते हैं। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसको इधर लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 एक ही बात है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा भाई, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां से मेरे पास वैल्यू क्या आता है, मेरा वैल्यू आता है, ध्यान से समझना, यहां से आता है x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 और x विल बी स्मॉलर देन और इक्वल टू -1। इस क्वेश्चन को अगर हम समझते हैं तो देखो, अगर मैं इसको नंबर लाइन पे उतारूं, नंबर लाइन पे, या फिर एक यहां पे एक चीज समझने को आप समझ भी सकते हो, क्या समझ सकते हो, जब भी x, ठीक है, स्क्वायर कुछ ऐसा केस बनता है तो देखो ये क्या होता है, ये होता है आपका -∞ से -1 तक, या फिर और क्या हो जाएगा, यूनियन 1 से इंफिनिटी तक। देखो, इस बात को समझना, जब भी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन, मतलब कि एक्स आपका क्या आ रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू आ रहा है, तो उनके बीच का वैल्यू क्या आएगा, यहां पे 2 वैल्यू आया ना, -1 और 1, बस उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया, -∞ से -1 तक किया, फिर देखो मैंने क्या किया, 1 से इंफिनिटी तक गया, मतलब कि मैंने छोड़ क्या दिया है, -1 से 1 तक छोड़ दिया है वैल्यू। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, आंसर होता है। अब मैं केस 2 ले रहा हूं, ये वाला, तो क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 2, यानी कि x विल बी स्मॉलर, इसको इधर लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर
विल बी स्मॉलर देन और इक्वल टू 0, तो x प्लस रूट टू और x माइनस रूट टू विल बी स्मॉलर देन और इक्वल टू। ठीक है, तो आपका x किसके किसके बीच में लाई करेगा, ये बीच में लाई करेगा आपका माइनस रूट टू से लेके रूट टू। चलो एक बार फिर से जरा ये कॉन्सेप्ट समझो, देखो यहां पे स्मॉलर है, यहां पे स्मॉलर है, तो मेरा वैल्यू -2 से 2 के बीच में लाई करेगा। लेकिन जब ग्रेटर वाला बात रहे तो क्या करते हैं, इस वैल्यू को छोड़ देते हैं बीच में। हमारा वैल्यू क्या क्या है, हमारा वैल्यू आया है कि x जो है ग्रेटर है किससे, -1 से, -1 से ग्रेटर है, तो -1 और यहां पे स्मॉलर देन 1 बोल रहा है, तो इस वैल्यू को छोड़ दो, बाकी पूरा क्या हो जाता है, हमारा आंसर हो जाता है। अब हमारा एक्चुअल इसका आंसर क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे वो जरा समझो। भाई मैंने एक नंबर लाइन बनाया और यहां पे वैल्यू सबसे कम क्या आ रहा है, ये देखो हमारे पास क्या क्या है, -√2, -1 और 1, तो -√2, -1, 1√2। सबसे पहले इसमें आता है, ये बोल रहा है -1 से इंफिनिटी, जरा ध्यान से समझना, ये मैं रेड कलर में कर दे रहा हूं, -1 से इंफिनिटी बोल रहा है, मतलब कि मेरा ये वाला एरिया जो होगा वो क्या होगा, आंसर होगा। इंफिनिटी इधर चल रहा है और फिर बोल रहा है 1 से इंफिनिटी, मतलब कि इधर वाला एरिया क्या होगा, आंसर होगा। समझ रहे हो? चलो सेकंड केस में क्या करते हैं, नीले से कर देते हैं। सेकंड केस बोल रहा है -√2 से √2 तक, मतलब कि सेकंड केस बोल रहा है कि भाई यहां से लेके मेरा यहां तक क्या है, आंसर है। तो अगर मैं देखूं तो मेरा इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, मेरा इंटरसेक्शन आ रहा है यहां से लेके यहां तक, मतलब -√2 से -1 तक और 1 से √2 तक। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -√2 से -1 यूनियन 1 से √2। अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको वीडियो में समझ में भी आ गया है तो आप एक बार खुद से भी सॉल्व करके देखना। ठीक है, काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को एक बार री अटेम्प्ट जरूर से करना, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है।